महात्मा गांधी पैगंबर थे ये कहना भी ठीक है, लेकिन पैगंबर हैं ये कहना भी ठीक है, क्योंकि पैगंबर हर समय के लिए होते हैं, लोगों की सेवा के लिए। महात्मा गांधी उपवास करते थे। उपवास क्यों करते थे? उससे दो फायदा होता था। एक, लोग द्रवित हो जाते थे कि गलती कोई कर रहे हैं, उपवास गांधी जी कर रहे हैं। और दूसरा, उपवास करने के बाद मन इंद्रियों की क्रियाशीलता से अलग होकर के सुषुम्नागामी होता है। भारत में महात्मा गांधी अप्रैल 17, 1917 से लेकर के 1948, 13 जनवरी 1948 तक उन्होंने फास्ट किया। जो भारत में फास्ट किया, पहला उपवास उन्होंने शुरू किया अप्रैल 17, 1917। ये अरेस्ट हुए, उसके बाद छोड़ दिए गए। फिर उपवास 12 मार्च को किए, 3 दिन का। 1918 12 मार्च 3 दिन का। 1919 अप्रैल 13 3 दिन का। 1921 5 दिन का। 1922 5 दिन का। 1924 21 दिन। 1925 7 दिन। 1932 7 दिन। फिर 1932 2 दिन। फिर 1933 21 दिन। फिर 1933 3 दिन। फिर 1934 7 दिन। 1939 4 दिन। 1943 3 सप्ताह 21 दिन। 1947 3 दिन। 1948 5 दिन। कितना उपवास किए, लेकिन इस उपवास से जो कमजोरी आती है वो दिखाई नहीं पड़ा। उनकी शक्ति बढ़ी, उनके विचार दुनिया में फैलने लगे। इसलिए आप सबसे बार बार फिर निवेदन करते हैं, हम सबकी आवाज़ उठनी चाहिए। भारत के जो लोग नेता कहे जाते हैं, जो राष्ट्र को दिशा देते हैं, जिन्हें एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि नामों से संबोधित करते हैं, सब महात्मा गांधी की तरह जीवन व्यतीत करें। फिर देश के पैसे का सदुपयोग होगा। और गांधी जी बड़े जीनियस थे। जिस दिन हम ये करेंगे, आप देखिएगा कि शिक्षा नीति बदल जाएगी। कक्षा 12 तक ITI हो जाएगा, साथ में भाषा, साथ में भारत का संक्षिप्त इतिहास, ये सब होगा। इसके बाद लोग प्रोफेशनल आगे पढ़ें, जो विशेषज्ञ के रूप में पढ़ना चाहते हैं। अच्छी तरह से याद रखिए, जो भारत सुरक्षित है यहाँ की न्यायपालिका के द्वारा, लेकिन यहाँ के जो जिन्हें ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, ये सब जो पॉलिटिकल लीडर हैं, उनसे गवर्न होते हैं। इसलिए इन दोनों से हम राष्ट्र की उन्नति की आशा नहीं करेंगे। इसकी जिम्मेदारी हम लोग लें। राग द्वेष मुक्त भारत, घृणा मुक्त भारत, हिंसा मुक्त भारत और विद्वान भारत। सब लोग कर्मठ हों, काम करने वाले हों, और काम करने के लिए ज्ञान चाहिए। इसलिए ITI खोलना आवश्यक, बहुत ज़रूरी है। हम आपको ये भी बताते हैं कि हमारे जीवन काल में ही हो जाएगा, और हम तब तक हम अदृश्य नहीं होंगे जब तक ये हो नहीं जाएगा।